एक गांव था। गांव में दो दोस्त रहते थे। एक नाम राजू था और दूसरे का नाम महेश था। राजू मेहनत से खेती करके अपना जीवन गुजारता था और महेश आलसी था। कभी काम नहीं करता और अपने पिता की संपत्ति पे ऐश करता था। गांव के पास में एक जंगल था। जंगल में एक साधु महाराज कई सालों से रहते हैं। साधु के पास राजू हमेशा जाता है। इस बार भी राजू जंगल में साधु महाराज से मिलने आया था। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो राजू बालक। गुरुजी, आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजू, आज कोई काम नहीं है। मुझे जंगल के बाहर शिव का मंदिर है, वहां पे जाना है। तुम घर जा सकते हो, अगली बार आना। ठीक है गुरुजी, मैं अगले दिन आता हूँ। फिर राजू गांव की ओर जाने लगता है। तभी उसे एक जाल में फंसी हुई चिड़िया दिखती है, तो राजू उस चिड़िया को जाल से आजाद कर देता है। तभी चिड़िया गायब हो जाती है और एक देवता प्रकट होते हैं। देवता को देखकर राजू बोला, कौन है आप? मैं भगवान शिव के दरबार का देवता हूँ। तुम्हारे गुरुजी शिव की भक्ति करते हैं। मैं उसके पास चिड़िया बनकर गया था। वहां से आते समय में इस जाल में फंस गया था। तुमने मुझे आजाद किया है। तुम्हें साधु की सेवा की है और मेरी मदद भी की है, इसलिए तुम्हें मैं इनाम देता हूँ। ये तो सोने के सिक्के हैं। मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं चाहिए। तुम दूसरों की मदद करते हो, इसलिए तुम्हें यह इनाम रखना होगा। ठीक है। फिर राजू घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर एक दिन महेश को पता चलता ही कि जंगल में राजू को देवता ने सोने के सिक्के दिए हैं। इसलिए महेश भी जंगल में देवता को ढूंढने जाता है। लालच की वजह से महेश इधर उधर देवता को ढूंढता है। अगर मुझे देवता मिल गए तो मैं उससे ढेर सारा सोना मांग लूंगा और अमीर हो जाऊंगा। मैंने पूरे जंगल में देवता को ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहे। फिर आखिर में महेश को देवता मिल जाते हैं, तो महेश उसके पास जाकर सीधे बोला, हे प्रभु, मुझे भी सोना चाहिए। आप मुझे सोने के सिक्के दो। तुम्हें सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम आलसी हो, बिल्कुल काम नहीं करते। तुम लालची इंसान हो। अगर तुम मेहनत करो तभी तुम्हें सोना मिलेगा। ऐसा कहकर देवता गायब हो गए। महेश को देवता के पास से कुछ नहीं मिला। इसलिए हमेशा मेहनत और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें मेहनत का फल अपने आप मिल जाएगा।